इस समय पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में लगातार संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और मैं संविधान में छेड़छाड़ की जा रही है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसको लगातार खत्म करने पे आमादा है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं और देश में भी सरकारी नौकरियां तो खत्म ही कर दी गई, स्थायी नौकरी है नहीं, सारी निजीकरण कर दिया गया, सारी आउटसोर्सिंग से हो रही हैं, उनमें तो कोई आरक्षण है नहीं। ये निजीकरण किया ही इसीलिए जा रहा है कि पिछड़े और दलित लोगों को सरकारी नौकरी न मिले, स्थायी रोजगार न मिल पाए। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में तो स्थिति ये है कि जो थोड़ी बहुत कभी कभी सरकारी नौकरी निकलती भी हैं उसमें भी जो ओबीसी कोटे की सीटें, पहले तो ओबीसी कोटा कम कर दिया जाता है, उसके बाद भी जो ओबीसी कोटे की सीट होती हैं उनमें भी उन सीटों को भी ओबीसी से नहीं भरा जाता, उनको भी नॉट फाउंड सूटेबल कह के कि इस पद के लिए कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला और वहाँ भी जनरल कोटे से भर लिया जाता है। और स्थिति कितनी भयावह होगी कि जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल की जो अनुप्रिया पटेल जी हैं, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, उनके पति प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्हें मुख्यमंत्री को ये चिट्ठी लिखनी पड़ी कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों पर भी आप लोग उनकी भर्ती नहीं करते हो, आप एनएफएस कर देते हो, एनएफएस नॉट फाउंड सूटेबल करने के बाद उस पद को भी आप जनरल कोटे के लोगों से भर लेते हो। अगर उनके सहयोगी दल के मंत्री को ये कहना पड़ा तो आप समझ लीजिए स्थिति कितनी गंभीर होगी। और आज भी जारी है ये। एसजीपीजीआई लखनऊ में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की पोस्ट के लिए 2 पोस्ट थी, एक अनरिजर्व्ड और एक ओबीसी के लिए रिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड पोस्ट को तो भर लिया गया, लेकिन ओबीसी की जो पोस्ट थी उसको नॉट फाउंड सूटेबल कह के कि इस पद के लिए कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला, उसको खाली छोड़ दिया गया। और ये स्थिति तब है जबकि डॉक्टर सर्वेश वर्मा जिन्होंने कि ओबीसी कोटे से आवेदन किया था, उनकी रैंक उसी एसजीपीजीआई की जो एंट्रेंस की परीक्षा हुई उसमें उस अभ्यर्थी से ज़्यादा थी जिसका कि सिलेक्शन अनरिजर्व्ड कोटे में हुआ, उनसे ज़्यादा, उनसे अच्छी रैंक डॉक्टर सर्वेश वर्मा जो कि ओबीसी कोटे में आवेदन किए थे उनकी थी। लेकिन आप फिर भी आप मज़ा ये देखिए कि उनको नहीं किया गया, उनको नहीं भरा गया, कह दिया गया नॉट फाउंड सूटेबल। इस तरह से ही हमारे आरक्षण पे चोट कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने विज्ञापन निकाला है ग्राम विकास अधिकारी के पदों का, 1468 पद है। 1468 में अगर ओबीसी का 27% का आरक्षण देखा जाए तो 396 सीटें होना चाहिए, लेकिन 396 सीटों की बजाय केवल 139 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की गई हैं उस विज्ञापन में। यानी यहाँ भी हमारी 257 सीटें कम कर दी गई। तो ये तो हमारा अधिकार है, संविधान में दिया गया ये आरक्षण, आप उसके साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हो। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि लगातार संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और इसीलिए आज 26 जुलाई को समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अपने सभी जनपद के कार्यालयों में और महानगर के कार्यालयों में भी संविधान मान स्तंभ की स्थापना की। ये हमें याद दिलाएगा कि हम लोगों को लगातार संविधान बचाने के लिए लड़ना है। अभी संविधान बचाने की लड़ाई हमारी अभी पूरी नहीं हुई है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए आरक्षण की वकालत की थी और आबादी के हिसाब से आरक्षण मांगा था। और उसके बाद कालांतर में छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने यहाँ कोल्हापुर में अपने संस्थान में पहली बार आरक्षण दिया अपने कर्मचारियों को। वो दिन आज का ही दिन था, 26 जुलाई 1902 को। तो इसीलिए आज 26 जुलाई 2024 के दिन समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यालयों पर उस पर संविधान मान स्तंभ की स्थापना की। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। हम लोग समाजवादी लोग डॉक्टर लोहिया जिनको मानते हैं, उन्होंने भी उस समय नारा दिया था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछले पावे 100 में 60, 100 में 60 छोड़िए, 100 में 27 भी नहीं दे रहे।
तो हम लोग तो ये मांग करते हैं और हमारा लगातार ये संविधान मान स्तंभ की स्थापना ही इसीलिए की गई है। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी लगातार ये कहते आए हैं कि जातिगत जनगणना हो और उस जनगणना में जिसकी जितनी आबादी निकले उसको उस हिसाब से आरक्षण दिया जाए। ये लड़ाई हमारी लगातार जारी रहेगी। इसीलिए ये संविधान मान स्तंभ जो स्थापित किया गया ये हम लोगों को याद दिलाएगा लगातार। और मैं तो अपने सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आरक्षण भीख नहीं है, आपका अधिकार है और इसके लिए हम लोगों को जो भी लड़ाई लड़नी पड़ी वो लड़ी जाएगी और आप सभी का साथ भी चाहते हैं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय